तो आज हमारा 9वां पारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसकी कौम के सरदारों ने जो घमंड में पड़े थे कहा, ए शुएब, हम तुझे और तेरे साथ उन लोगों को जो ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से निकाल कर रहेंगे, या फिर तुम हमारे पंथ में लौट आओ। उसने कहा, क्या तुम यही चाहोगे? ये हमें अप्रिय हो जब भी हम अल्लाह पर झूठ गढ़ने वाले ठहरेंगे यदि तुम्हारे पंथ में लौट आए। इसके बाद कि अल्लाह ने हमें उससे छुटकारा दे दिया है, ये हमसे तो होने का नहीं है कि हम उसमें पलटकर जाएं, बल्कि हमारे रब अल्लाह की इच्छा ही क्रियावंती है। हमारे रब का ज्ञान हर चीज़ को अपने घेरे में लिए हुए है। हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया है। हमारे रब हमारे और हमारी कौम के बीच निश्चित अटल फैसला कर दे, और तू सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। उसकी कौम के सरदार जिन्होंने इनकार किया था बोले, यदि तुम शुएब के अनुयायी बने तो तुम घाटे में पड़ जाओगे। अतः एक दहला देने वाली आपदों ने उन्हें आ लिया, फिर वे अपने घर में औंधे पड़ रह गए होंगे। शुएब को झुटलाने वाले मानो कभी वहाँ बसे ही न थे। शुएब को झुटलाने वाले ही घाटे में रहे। तब वह उनके यहाँ से यह कहता हुआ फिरा, ऐ मेरी कौम के लोगों, मैंने अपने रब के संदेश तुम्हें पहुँचा दिए और मैंने तुम्हारा हित चाहा। अब मैं इनकार करने वाले लोगों पर कैसे अफसोस करूं? हमने जिस बस्ती में भी कभी कोई नबी भेजा तो वहाँ के लोगों को तंगी और मुसीबत में डाला ताकि वे हमारे सामने गिड़गिड़ाएं। फिर हमने बदहाली को खुशहाली से बदल दिया, यहाँ तक कि वे खूब फले फूले और कहने लगे, ऐ दुख और सुख तो हमारे बाप दादा को भी पहुँचे हैं। अतः जब वे बेखबर थे हमने अचानक उन्हें पकड़ लिया। यदि बस्तियों के लोग ईमान लाते और डर रखते तो अवश्य ही हम उन पर आकाश और धरती की बरकतें खोल देते, परंतु उन्होंने तो झुटलाया। तो जो कुछ कमाई वे करते थे उसके बदले में हमने उन्हें पकड़ लिया। फिर क्या बस्तियों के लोगों को इस ओर से निश्चित रहने का अवसर मिल सका कि रात में उन पर हमारी यातना आ जाए जबकि वे सोए हुए हो? और क्या बस्तियों के लोगों को इस ओर से निश्चित रहने का अवसर मिल सका कि दिन चढ़े उन पर हमारी यातना आ जाए जबकि वे खेल रहे हों? आखिर क्या वे अल्लाह की चाल से निश्चित हो गए थे? तो समझ लो उन्हें टोटे में पड़ना ही था, क्योंकि अल्लाह की चाल से तो वही लोग निश्चित होते हैं जो टोटे में पड़ने वाले होते हैं। क्या जो धरती के उसके पूर्ववासियों के बाद उत्तराधिकारी हुए हैं उन पर यह तथ्य प्रकट न हुआ कि यदि हम चाहे तो उनके गुनाहों पर उन्हें आ पकड़े? हम तो उनके दिलों पर मुहर लगा रहे हैं क्योंकि वे कुछ भी नहीं सुनते। ये हैं वे बस्तियां जिनके कुछ हालात हम तुमको सुना रहे हैं। उनके पास उनके रसूल खुली खुली निशानियां लेकर आए, परंतु वे ऐसे न हुए कि ईमान लाते। इसका कारण ये था कि वे पहले से झुटलाते रहे थे। इसी प्रकार अल्लाह इनकार करने वालों के दिलों पर मुहर लगा देता है। हमने उनके अधिकतर लोगों में प्रतिज्ञा का निर्वाह ना पाया, बल्कि उनके बहुतों को हमने उल्लंघनकारी ही पाया। फिर उनके बाद हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके सरदारों के पास भेजा, परंतु उन्होंने उनका इनकार और स्वयं पर अत्याचार किया। तो देखो इन बिगाड़ पैदा करने वालों का कैसा परिणाम हुआ। मूसा ने कहा, ए फिरौन, मैं सारे संसार के रब का रसूल हूँ। मैं इसका अधिकारी हूँ कि अल्लाह से संबंध करके सत्य के अतिरिक्त कोई बात ना कहूँ। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से स्पष्ट प्रमाण लेकर आ गया हूँ। अतः तुम इस्राएल की संतान को मेरे साथ जाने दो। बोला, यदि तुम कोई निशानी लेकर आए हो तो उसे पेश करो, यदि तुम सच्चे हो। तब उसने अपनी लाठी डाल दी। क्या देखते हैं कि वह प्रत्यक्ष अजगर है? और उसने अपना हाथ निकाला तो क्या देखते हैं कि वह सब देखने वालों के सामने चमक रहा है। फिरौन की कौम के सरदार कहने लगे, अरे यह तो बड़ा कुशल जादूगर है।
तुम्हें तुम्हारी धरती से निकाल देना चाहता है तो अब क्या कहते हो? उन्होंने कहा, इसे और इसके भाई को प्रतीक्षा में रखो और नगरों में हरकारे भेज दो कि वे हर कुशल जादूगर को तुम्हारे पास ले आएं। अतः जादूगर फिरौन के पास आ गए। कहने लगे, यदि हम विजयी हुए तो अवश्य ही हमें बड़ा बदला मिलेगा। उसने कहा, हाँ, और बेशक तुम मेरे करीबियों में से हो जाओगे। उन्होंने कहा, ऐ मूसा, या तुम डालो या फिर हम डालते हैं? उसने कहा, तुम ही डालो। फिर उन्होंने डाला तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और उन्हें भयभीत कर दिया। उन्होंने एक बहुत बड़े जादू का प्रदर्शन किया। हमने मूसा की ओर प्रकाशना की कि हम अपनी लाठी डाल दें। फिर क्या देखते हैं कि वह उनके रचे हुए सुवांग की निगलती जा रही है। इस प्रकार सत्य प्रकट हो गया और जो कुछ वे कर रहे थे मिथ्या होकर रहा। अतः वे हार गए और अपमानित होकर रहे। और जादूगर सहसा सजदे में गिर पड़े, बोले, हम सारे संसार के रब पर ईमान ले आए, मूसा और हारून के रब पर। फिरौन बोला, इससे पहले कि मैं तुम्हें अनुमति दूं, तुम उस पर ईमान ले आए। यह तो एक चाल है जो तुम लोग नगर में चले हो ताकि उसके निवासियों को उससे निकाल दो। अच्छा, तो अब तुम्हें जल्द ही मालूम हुआ जाता है। मैं तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पांव विपरीत दिशाओं से काट दूंगा, फिर तुम सबको सूली पर चढ़ाकर रहूंगा। उन्होंने कहा, हम तो अपने रब ही की ओर लौटेंगे और तू केवल इस क्रोध से हमें कष्ट पहुंचाने के लिए पीछे पड़ गया है कि हम अपने रब की निशानियों पर, जबकि वे हमारे सामने आ गई, ईमान ले आए। हमारे रब हम पर धैर्य उड़ेल दे और हमें इस दशा में उठा कि हम मुस्लिम आज्ञाकारी हों। फिरौन की कौम के सरदार कहने लगे, क्या तुम मूसा और उसकी कौम को ऐसे ही छोड़ दोगे कि वे ज़मीन में बिगाड़ पैदा करें और वे तुम्हें और तुम्हारे उपास्यों को छोड़ बैठे? उसने कहा, हम उनके बेटों को बुरी तरह कत्ल करेंगे और उनकी स्त्रियों को जीवित रखेंगे। निश्चित ही हमें उन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है। मूसा ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह से संबंध होकर सहायता प्राप्त करो और धैर्य से काम लो। धरती अल्लाह की है, वह अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका वारिस बना देता है और अंतिम परिणाम तो डर रखने वालों ही के लिए है। उन्होंने कहा, तुम्हारे आने से पहले भी हम सताए गए और तुम्हारे आने के बाद भी। उसने कहा, निकट है कि तुम्हारा रब तुम्हारे शत्रुओं को विनष्ट कर दे और तुम्हें धरती में खलीफा बनाए, फिर ये देखे कि तुम कैसे कर्म करते हो। और हमने फिरौनियों को कई वर्ष तक अकाल और पैदावार की कमी में ग्रस्त रखा कि वे चेते। फिर जब उन्हें अच्छी हालत पेश आती है तो कहते हैं, ये तो है ही हमारे लिए, और जब उन्हें बुरी हालत पेश आए तो वे उसे मूसा और उसके साथियों की नहुसत अस्कून ठहराए। सुन लो, उनकी नहुसत तो अल्लाह ही के पास है, परंतु उनमें से अधिकतर लोग जानते नहीं। वे बोले, तुम हम पर जादू करने के लिए चाहे कोई भी निशानी हमारे पास ले आएं, हम तुझ पर ईमान लाने वाले नहीं। अतः हमने उन पर तूफान और टिड्डियाँ और छोटे कीड़े और मेंढक और रक्त कितनी ही निशानियाँ अलग अलग भेजी, किंतु वे घमंड ही करते रहे। वे थे ही अपराधी लोग। जब कभी उन पर यातना आ पड़ती, कहते, ऐ मूसा, हमारे लिए अपने रब से प्रार्थना करो उस प्रतिज्ञा के आधार पर जो उसने तुमसे कर रखी है। तुमने यदि हम पर से ये यातना हटा दी तो हम अवश्य ही तुम पर ईमान ले आएंगे और इस्राएल की संतान को तुम्हारे साथ जाने देंगे। किंतु जब हम उन पर यातना को एक नियत समय के लिए, जिस तक के वे पहुँचने वाले ही थे, हटा लेते हैं, क्या देखते हैं कि वे वचन भंग करने लग गए। फिर हमने उनसे बदला लिया और उन्हें गहरे पानी में डुबो दिया, क्योंकि उन्होंने हमारी निशानियों को गलत समझा और उनसे गाफिल हो गए। और जो लोग कमज़ोर पाए जाते थे उन्हें हमने उस भूभाग के पूरब के हिस्सों और पश्चिम के हिस्सों का उत्तराधिकारी बना दिया, जिसे हमने बरकत दी थी। और तुम्हारे रब का अच्छा वादा इस्राएल की संतान के हक में पूरा हुआ, क्योंकि उन्होंने धैर्य से काम लिया और फिरौन और उसकी कौम का वह सब
कुछ हमने विनष्ट कर दिया जिसे वे बनाते हैं और ऊंचा उठाते हैं। और इस्राएल की संतान को हमने सागर से पार करा दिया। फिर वे ऐसे लोगों के पास पहुँचे जो अपनी कुछ मूर्तियों से लगे बैठे थे। कहने लगे, ऐ मूसा, हमारे लिए भी कोई ऐसा उपास्य ठहरा दे जैसे इनके उपास्य हैं। उसने कहा, निश्चय ही तुम बड़े अज्ञानी लोग हो। निश्चय ही वह सब कुछ जिसमें लोग लगे हुए हैं बर्बाद होकर रहेगा, और जो कुछ ये कर रहे हैं सर्वथा व्यर्थ है। उसने कहा, क्या मैं अल्लाह के सिवा तुम्हारे लिए कोई और उपास्य ढूंढूं? हालांकि उसी ने सारे संसार वालों पर तुम्हें श्रेष्ठता प्रदान की। और याद करो, जब हमने तुम्हें फिरौन के लोगों से छुटकारा दिया जो तुम्हें बुरी यातना में ग्रस्त रखते थे, तुम्हारे बेटों को मार डालते और तुम्हारी स्त्रियों को जीवित रहने देते थे। और वे छुटकारा दिलाना तुम्हारे रब की ओर से बड़ा अनुग्रह है। और हमने मूसा से 30 रातों का वादा ठहराया, फिर हमने 10 और बढ़ाकर उसे पूरा किया। इस प्रकार उसके रब की ठहराई हुई अवधि 40 रातों में पूरी हुई। और मूसा ने अपने भाई हारून से कहा, मेरे पीछे तुम मेरी कौम में मेरा प्रतिनिधित्व करना और सुधारना, संवारना और बिगाड़ पैदा करने वालों के मार्ग पर ना चलना। जब मूसा हमारे निश्चित किए हुए समय पर पहुंचा और उसके रब ने उससे बातें की, तो वह कहने लगा, मेरे रब, मुझे देखने की शक्ति प्रदान कर कि मैं तुझे देखूं। कहा, तू मुझे कदापि न देख सकेगा। हाँ, पहाड़ की ओर देख, यदि वह अपने स्थान पर स्थिर रह जाए तो फिर तू मुझे देख लेगा। अतः जब उसका रब पहाड़ पर प्रकट हुआ तो उसने चकनाचूर कर दिया और मूसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। फिर जब वह होश में आया तो कहा, महिमा है तेरी, मैं तेरे समक्ष तौबा करता हूँ और सबसे पहला ईमान लाने वाला मैं हूँ। उसने कहा, ऐ मूसा, मैंने दूसरे लोगों के मुकाबले में तुझे चुनकर अपने संदेशों और अपनी वाणी से तुझे उपकृत किया, नवाजा। अतः जो कुछ मैं तुझे दूँ उसे ले और कृतज्ञता दिखा। और हमने उसके लिए तख्तियों पर उपदेश के रूप में हर चीज का विस्तृत वर्णन लिख दिया। अतः उनको मजबूती से पकड़, उनमें उत्तम बातें हैं। अपनी कौम के लोगों को हुक्म दे कि वे उनको अपनाएं। मैं शीघ्र ही तुम्हें अवज्ञाकारी का घर दिखाऊंगा। जो लोग धरती में नाहक बड़े बनते हैं, मैं अपनी निशानियों की ओर से उन्हें फेर दूंगा। यदि वे प्रत्येक निशानी देख ले तब भी वे उस पर ईमान नहीं लाएंगे। यदि वे सीधा मार्ग देख ले तो भी वे उसे अपना मार्ग नहीं बनाएंगे। लेकिन यदि वे पथभ्रष्टता का मार्ग देख ले तो उसे अपना मार्ग ठहरा लेंगे। ये इसलिए कि उन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया और उनसे गाफिल रहे। जिन लोगों ने हमारी आयतों को और आखिरत के मिलन को झूठा जाना, उनका तो सारा किया धरा उनकी जान को लागू हुआ। जो कुछ वे करते रहे हैं, क्या उसके सिवा वे किसी और चीज़ का बदला पाएंगे? और मूसा के पीछे उसकी कौम ने अपने जेवरों से अपने लिए एक बछड़ा बना लिया जिसमें वे बैल की सी आवाज़ निकलती थी। क्या उन्होंने देखा नहीं कि वह ना तो उनसे बातें करता और ना वह उन्हें कोई राह दिखाता है? उन्होंने उसे अपना उपास्य बना लिया और वे बड़े अत्याचारी थे। और जब चेतावनी से उन्हें पश्चाताप हुआ और उन्होंने देख लिया कि वास्तव में वे भटक गए हैं, तो कहने लगे, यदि हमारे रब ने हम पर दया न की और उसने हमें क्षमा न किया तो हम घाटे में पड़ जाएंगे। और जब मूसा क्रोध और दुख से भरा हुआ अपनी कौम की ओर लौटा तो उसने कहा, तुम लोगों ने मेरे पीछे मेरी जगह बुरा किया। क्या तुम अपने रब के हुक्म से पहले ही जल्दी कर बैठे? फिर उसने तख्तियाँ डाल दी और अपने भाई का सिर पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगा। वह बोला, ऐ मेरी माँ के बेटे, लोगों ने मुझे कमज़ोर समझ लिया और निकट था कि मुझे मार डालते। अतः शत्रुओं को मुझ पर हंसने का अवसर ना दे और अत्याचारी लोगों में मुझे सम्मिलित ना कर। उसने कहा, मेरे रब, मुझे और मेरे भाई को क्षमा कर दे और हमें अपनी दयालुता में दाखिल कर ले। तू तो सबसे बढ़कर दयावान है। जिन लोगों ने बछड़े को अपना उपास्य बनाया
वे अपने रब की ओर से प्रकोप और सांसारिक जीवन में अपमान में ग्रस्त होकर रहेंगे। और झूठ गढ़ने वालों को हम ऐसा ही बदला देते हैं। रहे वे लोग जिन्होंने बुरे कर्म किए फिर उसके बाद तौबा कर ली और ईमान ले आए, तो इसके बाद तो तुम्हारा रब बड़ा ही क्षमाशील दयावान है। और जब मूसा का क्रोध शांत हुआ तो उसने तख्तियों को उठा लिया। उनके लेख में उन लोगों के लिए मार्गदर्शन और दयालुता थी जो अपने रब से डरते हैं। मूसा ने अपनी कौम के 70 आदमियों को हमारे नियत किए हुए समय के लिए चुना। फिर जब उन लोगों को एक भूकंप ने आ पकड़ा तो उसने कहा, मेरे रब, यदि तू चाहता है तो पहले इनको और मुझको विनष्ट कर देता। जो कुछ हमारे नादानों ने किया है, क्या तुम उसके कारण तू हमें विनष्ट करेगा? ये तो बस तेरी ओर से एक परीक्षा है। इसके द्वारा तू जिसको चाहे पथभ्रष्ट कर दे और जिसे चाहे मार्ग दिखा दे। तू ही हमारा संरक्षक है, अतः तू हमें क्षमा कर दे और हम पर दया कर, और तू ही सबसे बढ़कर क्षमा करने वाला है। और हमारे लिए इस संसार में भलाई लिख दे और आखिरत में भी। हम तेरी ओर उन्मुख हुए। उसने कहा, अपनी यातना में तो मैं उसी को ग्रस्त करता हूँ जिसे चाहता हूँ, किंतु मेरी दयालुता से हर चीज़ आच्छादित है। उसे तो मैं उन लोगों के हक में लिखूंगा जो डर रखते और ताकत देते हैं और जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। तो आज इस दयालुता के अधिकार वे लोग हैं जो उस रसूल उम्मी नबी का अनुसरण करते हैं जिसे वे अपने यहाँ तौरात और इंजील में लिखा पाते हैं, और जो उन्हें भलाई का हुक्म देता है और बुराई से उन्हें रोकता है। उनके लिए अच्छी सोच चीज़ों को हलाल और बुरी सोच चीज़ों को उनके लिए हराम ठहराता है, और उन पर से उनके वे बोझ उतारता है जो अब तक उन पर लदे हुए हैं, और उन बंधनों को खोलता है जिनमें वे जकड़े हुए थे। अतः जो लोग उस पर ईमान लाए, उसका सम्मान किया और उसकी सहायता की और उस प्रकाश का अनुसरण किया जो उसके साथ अवतरित हुआ है, वही सफलता प्राप्त करने वाले हैं। कहो, ऐ लोगों, मैं तुम सबकी ओर उस अल्लाह का रसूल हूँ और जो आकाशों और धरती के राज्य का स्वामी है। इसके सिवा कोई पूज्य नहीं, और वही जीवन प्रदान करता है, वही मृत्यु देता है। अतः अल्लाह और उसके रसूल उस उम्मी नबी पर ईमान लाओ जो स्वयं अल्लाह पर और उसके शब्दों वाणी पर ईमान रखता है, और उसका अनुसरण करो ताकि तुम मार्ग पालो। मूसा की कौम में एक गिरोह ऐसे लोगों का भी हुआ जो हक के अनुसार मार्ग दिखाते और उसी के अनुसार न्याय करते। और हमने उन्हें 12 खानदानों में विभक्त करके अलग अलग समुदाय बना दिया। जब उसकी कौम के लोगों ने पानी मांगा तो हमने मूसा की ओर प्रकाशना की, अपनी लाठी अमूक चट्टान पर मारो। अतः उससे 12 स्रोत फूट निकले, और हर गिरोह ने अपना अपना घाट मालूम कर लिया और अपने उन पर बादल की छाया की और उन पर मन और सलवा उतारा। हमने तुम्हें जो अच्छी स्वच्छ चीज़ें प्रदान की है उन्हें खाओ। उन्होंने हम पर कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि वास्तव में वे स्वयं अपने ऊपर ही जुल्म करते रहे। याद करो जब उनसे कहा गया, इस बस्ती में रहो, बसो और इसमें जहाँ से चाहो खाओ, और कहो हित तुन और द्वार में सजदा करते हुए प्रवेश करो। हम तुम्हारी खताओं को क्षमा कर देंगे और हम सुकर्मी लोगों को और अधिक भी देंगे। किंतु उनमें से जो अत्याचारी थे, उन्होंने जो कुछ उनसे कहा गया था उससे भिन्न बात से बदल दिया। अतः जो अत्याचार वे कर रहे थे उसके कारण हमने आकाश से उन पर यातना भेजी। उनसे उस बस्ती के विषय में पूछो जो सागर तट पर थी। जब वे शब्द के मामले में सीमा का उल्लंघन करते थे, जब उनके शब्द के दिन उनकी मछलियाँ खुले तौर पर पानी के ऊपर आ जाती थी, और जो दिन उनके शब्द का ना होता तो उनके पास ना आती थी। इस प्रकार उनके अवज्ञाकारी होने के कारण हम उनको परीक्षा में डाल रहे थे। और जब उनके एक गिरोह ने कहा, तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत किए जा रहे हो जिन्हें अल्लाह विनष्ट करने वाला है या जिन्हें वे कठोर यातना देने वाला है? उन्होंने कहा, तुम्हारे रब के समक्ष अपने को निरपराध सिद्ध करने के लिए, और कदाचित वे अवज्ञा से बचे। फिर जब वे उसे भूल गए जो नसीहत उन्हें
की गई थी तो हमने उन लोगों को बचा लिया जो बुराई से रोकते थे और अत्याचारियों को उनकी अवज्ञा के कारण कठोर यातना में पकड़ लिया। फिर जब वे सरकशी के साथ वही कुछ करते रहे जिससे उन्हें रोका गया था तो हमने उनसे कहा, बंदर हो जाओ, अपमानित और तिरस्कृत और याद करो जब तुम्हारे रब ने खबर दी थी कि वह क़यामत के दिन तक उनके विरुद्ध ऐसे लोगों को उठाता रहेगा जो उन्हें बुरी यातना देंगे। निश्चय ही तुम्हारा रब जल्द सजा देता है और वह बड़ा क्षमाशील दयावान भी है। और हमने उन्हें टुकड़े टुकड़े करके धरती में अनेक गिरोह में बिखेर दिया, कुछ उनमें से नेक हैं और कुछ उनमें इससे भिन्न हैं, और हमें उन्हें अच्छी और बुरी परिस्थितियों में डालकर उनकी परीक्षा ली। कदाचित वे पलट गए। फिर उनके पीछे ऐसे अयोग्य लोगों ने उनकी जगह ली जो किताब के उत्तराधिकारी होकर इसी तुच्छ संसार का सामान समेटते हैं और कहते हैं हमें अवश्य क्षमा कर दिया जाएगा, और यदि इस जैसा और सामान भी उनके पास आ जाए तो वे उसे भी ले लेंगे। क्या उनसे किताब का यह वचन नहीं लिया गया था कि अल्लाह पर थोप कर हक के सिवा वे कोई और बात ना कहें, और जो उसमें है उसे वे स्वयं पढ़ भी चुके हैं, और आखिरत का घर तो उन लोगों के लिए उत्तम है जो डर रखते हैं। तो क्या तुम बुद्धि से काम नहीं लेते? और जो लोग किताब को मजबूती से थामते हैं और जिन्होंने नमाज कायम कर रखी है तो काम को ठीक रखने वालों के प्रतिदान को हम कभी आखरत नहीं करते। और याद करो जब हमने पर्वत को हिलाया जो उनके ऊपर था, मानो ये कोई छत्र, और वे समझे कि बस वह उन पर गिरा ही चाहता है। थामो मजबूती से जो कुछ हमने तुम्हें दिया है और जो कुछ उसमें है उसे याद रखो ताकि तुम बच सको। और याद करो जब तुम्हारे रब ने आदम की संतान से अर्थात उनकी पीठों से उनकी संतति नस्ल निकाली और उन्हें स्वयं उनके ऊपर गवाह बनाया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? बोले क्यों नहीं, हम गवाह हैं। ऐसा इसलिए किया कि तुम क़यामत के दिन कहीं यह न कहने लगो कि हमें तो इसकी खबर ही ना थी, या कहो कि अल्लाह के साथ साझी तो पहले हमारे बाप दादा ने बनाया, हम तो उनके बाद उनकी संतति नस्ल में हुए हैं। तो क्या तू उस पर हमें विनष्ट करेगा जो कुछ मिथ्याचारियों ने किया है? इस प्रकार हम स्थिति के अनुकूल आयतें प्रस्तुत करते हैं और शायद कि वे पलट आए और उन्हें उस व्यक्ति का हाल सुनाओ जिसे हमने अपनी आयतें प्रदान की, किंतु वह उनसे निकल भागा। फिर शैतान ने उसे अपने पीछे लगा लिया, अतः वह पथभ्रष्ट और विनष्ट होकर रहा। यदि हम चाहते तो इन आयतों के द्वारा उसे उच्चता प्रदान करते, किंतु वह तो धरती के साथ लग गया और अपनी इच्छा के पीछे चला। अतः उसकी मिसाल कुत्ते जैसी है कि यदि तुम उस पर आक्षेप करो तब भी वह जबान लटकाए रहे, या यदि तुम उसे छोड़ दो तब भी वह जबान लटकाए ही रहे। यही मिसाल ना उन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। तो तुम हालात सुनाते रहो, कदापि वे सोच विचार कर सके।